जय श्री कृष्णा जी। सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। मेरे गुरुदेव को सबसे पहले प्रणाम। मेरे भाई बंधुओं, जो भी मुझे सुनने देखने वाले हैं, सभी को सादर नमस्कार। तो आज मैं नया श्लोक पढ़ूंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ थोड़ा सा साथ दीजिए। प्रयत्नाध्यात्मानस्तु योगी सुशुद्ध किल्मषः अनेक जन्म संसिद्ध सस्तो याति पराम गतिम। और जब योगी, ये दिव्य योग का ही आगे चल रहा है, जो कर्म अकर्म और विकर्म के लिए समझाया जा रहा है। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकों अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी, धनवान तथा पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सश्रेष्ठ हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि पीछे हुई है। तपस्वी भ्यो अधिकः योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यः शताधिको योगी तस्माद् योगी भाव अर्जुना। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सहकर्मी से बढ़कर होता है। अतः है अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब वह योग पद्धति काम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। हाँ, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में बताई जाएगी। योग बता रहे हैं कि योग तभी लाभदायक होगा कि यदि आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। जब तक आपकी जो निष्ठा है भगवान के प्रति नहीं रहेगी, तो तब तक जो है आप ज्ञान भी नहीं समझ सकते। ज्ञान योग भी अपूर्ण है कह रहे हैं। जब तक आपका भगवान के प्रति जो निष्ठा अंदर है वो उसके प्रति आप सचेत नहीं हैं और पूर्ण रूप से जो है भगवान को अपना आप अर्पित नहीं करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा बोलने के बिना गति नहीं है।